नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 9 फैसला। तो यहाँ पर ये जो कहानी दी गई है ना, इसके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सजगता निर्माण की गई है। पटाखों से होने वाले ध्वनि एवं वायु प्रदूषण दूर करने के लिए बच्चों को पटाखे फोड़ने से रोका गया है। पर्यावरण शुद्ध एवं स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया है। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि जुगनू ने अपनी गुल्लक से रुपए निकालकर गिने, पूरे 300 थे। वह खुशी से बोला, वाह इस बार आएगा मजा, जितने पटाखे मैं लेकर आऊंगा शहरी के पास तो उससे आधे भी नहीं होंगे। शहरी जुगनू का दोस्त था। दोनों दोस्त भांति भांति के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। देखिए क्या होता है कि जुगनू ने क्या किया, अपनी गुल्लक में से क्या किए, रुपए निकाल करके गिने। कितने थे? पूरे 300 रुपए थे। और वह खुशी से कहता है, क्या कहता है कि वाह इस बार क्या आएगा, मजा आएगा, जितने पटाखे मैं लेकर के आऊंगा उतना तो शहरी के पास भी नहीं होगा। अब शहरी कौन था? शहरी जुगनू का दोस्त था। और दोनों दोस्त भांति भांति मतलब अलग अलग तरीके के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। समझ में आया आपको? मतलब दोनों दोस्त दोनों मिल करके अलग अलग पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। मैं इस बार स्पेशल रेलगाड़ी लाऊंगा। जब धागे से बंधी यह रेलगाड़ी इधर उधर दौड़ेगी तो देखने वाले दंग रह जाएंगे। 5 दर्जन बम, महताबी डिबिया, फुलझड़ियाँ, छतरी वाला बम कई दिनों तक खत्म नहीं होगी मेरी आतिशबाजी। स्कूल में खेलते समय शहरी ने जुगनू से कहा। देखिए स्कूल में खेलते समय शहरी ने जुगनू से क्या कहा कि मैं इस बार कौन सी रेलगाड़ी लाऊंगा? स्पेशल रेलगाड़ी लाऊंगा। ठीक है। और जब धागे से बंधी यह रेलगाड़ी इधर उधर दौड़ेगी तो देखने वाले दंग रह जाएंगे। और क्या लाऊंगा? 5 दर्जन बम, फिर महताबी डिबिया, फुलझड़ियाँ, छतरी वाला बम, कई दिनों तक खत्म नहीं होगी मेरी आतिशबाजी। घर वापस आते समय दोनों दोस्तों ने गगन से पूछा, तुम कौन कौन सी आतिशबाजी ला रहे हो? फिर जब घर वापस आ रहे थे तो दोनों दोस्तों ने किससे पूछा? गगन से पूछा कि तुम कौन कौन सी आतिशबाजी ला रहे हो, मतलब तुम कौन कौन से क्या पटाखे ला रहे हो। तब गगन तपाक से बोला, मैं तो भाई 100 बमों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा। जब तड़पड़ कड़कड़ करती हुई चलेगी तो गली मोहल्ले वालों को बहरा न कर दे तो कहना, पापा से मैंने रुपए भी ले लिए हैं। देखिए गगन फिर तपाक से क्या बोला कि मैं तो भाई 100 बमों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा, और जब वह तड़पड़ कड़कड़ करती हुई चलेगी तो गली मोहल्ले वालों को अगर बहरा न कर दे तो फिर कहना, पापा से मैंने रुपए ले लिए हैं। आखिर दीपावली का दिन भी आ गया। क्या कहता है फिर कि आखिर दीपावली का दिन भी आ गया। सुबह से बाजार में खूब चहल पहल थी। दुकानदारों ने आतिशबाजी को अपनी अपनी दुकानों के आगे खूब सजाया हुआ था। शाम हुई तो शहरी ने आकर जुगनू के घर की घंटी दबा दी। जुगनू बाहर आया तो शहरी एकदम उससे बोला, जुगनू 5 बज चुके हैं, पटाखों की गूंज तेज हो रही है, चलो हम आतिशबाजी खरीदने चले। देखिए क्या होता है कि सुबह से ही बाजार में खूब चहल पहल थी। दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के सामने क्या लगाए थे? आतिशबाजी, मतलब जो पटाखे थे उनको खूब अच्छे से सजा करके रखा हुआ था। और शाम हुई तो शहरी ने आकर के जुगनू के घर पर क्या किया, उसके घर की घंटी को दबा दी। फिर जुगनू बाहर आता है तो शहरी उससे क्या बोलता है कि जुगनू 5 बज चुके हैं, चलो हम चलते हैं अपनी आतिशबाजी खरीदने। फिर चलते हैं मित्र, अभी अभी गगन का भी फोन आया है, वह भी अपने साथ आएगा। क्या कहा इसने कि चलते हैं मित्र, लेकिन अभी अभी किसका फोन आया है? गगन का फोन आया है, वह भी अपने साथ आएगा। बस 5 मिनट में आ रहा है, जुगनू बोला। और फिर क्या कहता है कि बस 5 मिनट रुको, वो आ रहा है, फिर हम सब चलेंगे पटाखे खरीदने। शहरी एकदम बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि गगन के 5 मिनट कितने बड़े होते हैं, मैं खुद ही लेने जाता हूँ उस साहब को, तुम बस अपनी तैयारी रखना। कहकर शहरी एकदम बाहर निकला और अपनी साइकिल पर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। फिर शहरी क्या कहता है कि शहरी एकदम से बोला, क्या बोला कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ गगन के 5 मिनट कितने बड़े होते हैं, मैं खुद ही जाता हूँ उसको लेने, ठीक है, तुम बस अपनी तैयारी रखना। और फिर ऐसा कहने के बाद वह साइकिल उसने उठाया और फिर साइकिल से किसके घर पर जाने लगा? गगन के घर पर जाने लगा। अभी शहरी को गए कुछ ही क्षण हुए थे कि अचानक ही जुगनू के घर में
उसे पढ़ाने वाली अध्यापिका श्रीमती जतिंदर कौर जी ने प्रवेश किया। उनके हाथ में एक समाचार पत्र था। देखिए अभी शहरी को गए कुछ ही क्षण हुए थे कि तभी अचानक कौन आती हैं, जुगनू के घर उसे पढ़ाने वाली अध्यापिका श्रीमती जतिंदर कौर जी आती हैं और उनके हाथ में क्या था, एक समाचार पत्र था। ठीक है, फिर मैडम ड्राइंग रूम में आ बैठी। मैडम कहाँ पर आ बैठी, ड्राइंग रूम जो था उसमें आकर के आ बैठी। जुगनू मैडम बोली, मैं तुम्हारे भले की बात कहने आई हूँ, यह मत सोचना कि मैडम दीपावली के दिन मन खराब करने आ गई है। फिर मैडम ने क्या बोला कि जुगनू मैं तुम्हारे भले की बात कहने आई हूँ, तुम यह मत सोचना कि मैडम मेरी दीपावली खराब करने आ गई हैं। जुगनू उन्हें पानी का गिलास देकर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, कौन सी बात मैडम। फिर जुगनू ने पूछा कि मैडम कौन सी बात। तो मैडम ने पूछा, पहले तुम यह बताओ कि तुम पटाखे खरीद लाए हो या नहीं। फिर मैडम ने क्या पूछा कि सबसे पहले तो तुम ये बताओ, क्या तुमने पटाखे खरीद लिए हैं। तब ये क्या कहता है, नहीं मैडम। वो बोला, हम अभी खरीदने के लिए जाने ही वाले थे। इसने क्या कहा कि नहीं मैडम अभी हमने नहीं खरीदा है, अभी हम जाने ही वाले थे। कितने रुपयों के पटाखे खरीदोगे, उन्होंने फिर पूछा। और फिर उन्होंने पूछा कि तुम कितने रुपयों के पटाखे खरीदोगे। तो जुगनू का उत्तर क्या था कि जी 300 रुपए के। ठीक है, फिर मैडम क्या कहती है सुनिए, अब मेरी बात सुनो। यह कहकर मैडम ने पानी पिया और खाली गिलास को मेज पर रखकर बोली, देखो जुगनू, प्रकृति ने हमारे सभी के बचाव के लिए अंतरिक्ष में एक छाता ताना हुआ है जिसे हम ओजोन की परत कहते हैं। यह परत ऑक्सीजन से बनी हुई है। शायद तुम्हें अभी पता न हो, फैक्ट्रियों और गाड़ियों में से निकलने वाला जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। देखिए फिर मैडम क्या कहती हैं कि अब मेरी बात तुम सुनो। क्या सुनो कि देखिए वो बोलती है जुगनू से कि देखो जुगनू, प्रकृति ने मतलब हम सभी के बचाव के लिए अंतरिक्ष में एक छाता ताना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन की परत कहते हैं। यह परत किससे बनी हुई है, ऑक्सीजन से बनी हुई है। शायद तुम्हें अभी पता ना हो, फैक्ट्री और गाड़ियों में से निकलने वाला जहरीला धुआं क्या करता है, ओजोन की इस परत को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। फिर तो मैडम जो आज लाखों करोड़ों पटाखे चलेंगे उनका धुआं तो इस छाते को और भी नुकसान पहुंचा सकता है। जुगनू ने अपना डर प्रकट किया। फिर जुगनू क्या कहता है कि फिर तो मैडम आज जो लाखों करोड़ों पटाखे चलेंगे उनका धुआं तो इस छाते को और भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैडम जतिंदर कौर एकदम बोल उठी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसके साथ ही उन्होंने एक प्रश्न भी जुगनू से कर दिया, यदि फैक्ट्रियों, पटाखों और मोटर गाड़ियों का धुआं इस तरह ही निकलता रहा तो मालूम है क्या होगा। देखिए फिर मैडम क्या बोलती हैं कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और इसके साथ ही उन्होंने एक प्रश्न भी जुगनू से किया कि यदि फैक्ट्रियों, पटाखों और मोटर गाड़ियों का धुआं इस तरह ही निकलता रहा तो फिर तुम्हें पता है क्या होगा। तो जुगनू ने 9 में सिर हिला दिया। फिर जुगनू ने सिर हिला दिया कि नहीं पता। फिर उसके बाद देखिए, इस अत्यंत हानिकारक धुएं के कारण ओजोन छाते में पड़ चुके छेद और भी बड़े हो जाएंगे। परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी घातक किरणें फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं बल्कि सारी मनुष्य जाति को बर्बाद करके रख देंगी। अगर हम इस अंधाधुंध प्रवृत्ति को बिल्कुल नहीं रोक सकते, कुछ हद तक खत्म करने का प्रयास तो करना ही चाहिए ना। फैसला तुम्हारे हाथ में है। पटाखे खरीदने से पहले तुम इस समाचार पत्र में छपा यह निबंध जरूर पढ़ लेना। फिर कौन थी अध्यापिका जी थी, उन्होंने क्या कहा कि इस अत्यंत हानिकारक धुएं के कारण ओजोन छाते में पड़ चुके छेद और भी क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और इसका परिणाम क्या होगा कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वह फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं बल्कि सारी मनुष्य जाति को बर्बाद करके रख देंगी। और अगर हम इस अंधाधुंध प्रवृत्ति को बिल्कुल नहीं रोक सकते, मतलब हम इसे बिल्कुल नहीं रोक सकते ये हमें पता है, लेकिन ऐसा तो प्रयास कर सकते हैं कि ये कुछ तो खत्म हो, मतलब इसको कुछ हद तक तो खत्म करने का प्रयास तो हमें करना ही चाहिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। पटाखे खरीदने से पहले तुम इस समाचार पत्र में छपा यह निबंध जरूर पढ़ लेना। फिर क्या होता है देखिए,
मैडम जुगनू के हाथ में समाचार पत्र थमाकर चली गई। उन्होंने वो समाचार पत्र उसको दे दिया और फिर चली गई। जुगनू निबंध पढ़ने लगा। ज्यों-ज्यों वह निबंध पढ़ता जा रहा था उसकी आंखें खुलती जा रही थी। और जुगनू ने क्या किया, वो निबंध पढ़ने लगा और फिर ज्यों-ज्यों वह निबंध पढ़ता जा रहा था उसकी आंखें खुलती जा रही थी। अब आंखें खुलती जा रही थी मतलब उसको और भी ज़्यादा जानकारी होते जा रही थी कि कैसे जो धुआं है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं कैसे ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर क्या पढ़ने में व्यस्त हो जनाब, इसे छोड़ो और जल्दी आओ पटाखे खरीदने। देखो गगन को भी ले आया हूँ, शहरी ने घर में प्रवेश करते हुए कहा। फिर शहरी घर में प्रवेश करते हुए क्या बोला कि अरे दोस्त क्या पढ़ रहे हो, चलो मैं गगन को अपने साथ लेकर के आया हूँ, चलो जल्दी से पटाखे खरीदते हैं। फिर सॉरी शहरी, अब मैं पटाखे खरीदने नहीं जाऊंगा, जुगनू ने कहा। फिर जुगनू क्या कहता है कि सॉरी शहरी, अब मैं पटाखे खरीदने नहीं जाऊंगा। फिर क्या दोनों एकदम चौंक पड़े। फिर जो दोनों थे, शहरी और कौन, गगन, वो दोनों एकदम से चौंक पड़े। पहले तुम ये निबंध पढ़ो फिर अपना फैसला बताना। इतना कहकर जुगनू ने वह समाचार पत्र शहरी की तरफ बढ़ा दिया। शहरी और गगन आश्चर्य से वह निबंध पढ़ने लगे। ज्यों-ज्यों वे दोनों निबंध पढ़ रहे थे त्यों-त्यों उनके तेवर बदलते जा रहे थे। और फिर उन दोनों ने क्या किया, उस निबंध को पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे वो उस निबंध को पढ़ रहे थे वैसे वैसे जो उनके तेवर थे वो बदलते जा रहे थे। गर्म लोहे पर चोट लगाता हुआ जुगनू बोला, अब चले पटाखे खरीदने। और फिर देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है कि गर्म लोहे पर चोट लगाता हुआ जुगनू बोला। देखो गर्म लोहे, जैसे देखो जो लोहा जब गर्म होता है तब उसको हथौड़ी से मारते हैं तो वो जो उसको जैसा आकार देना चाहते हैं उस आकार में वो बदल जाता है। वैसे ही ये गर्म लोहे पर चोट करता हुआ क्या बोलता है, तो एक्चुअल में सचमुच का गर्म लोहा यहाँ पर नहीं है। मतलब उन लोग जैसे जैसे उस निबंध को पढ़ रहे थे वैसे वैसे जो उनके तेवर थे उनको अब पता चल रहा था कि पटाखों की वजह से कितना नुकसान होता है। तभी जो जुगनू था उसने क्या कहा कि अब चले पटाखे खरीदने। फिर देखिए क्या होता है, गगन बोला, इन पटाखों का धुआं इतना खतरनाक भी हो सकता है, इसके बारे में तो पहले कभी इतना बढ़िया निबंध पढ़ा ही नहीं था। देखिए फिर गगन क्या कहता है कि इन पटाखों का धुआं इतना खतरनाक भी हो सकता है, इसके बारे में तो मैंने कभी इतना बढ़िया निबंध पढ़ा ही नहीं था। फिर क्या फैसला किया शहरी, इस बार जुगनू ने शहरी की तरफ मुड़ते हुए पूछा। फिर जुगनू किससे पूछता है, शहरी से पूछता है कि बताओ तुमने अभी क्या फैसला किया। जो तुम्हारा फैसला है, शहरी बोला। फिर शहरी क्या कहता है कि जो तुमने फैसला किया है वही मेरा भी फैसला है, चलो इन रुपयों को किसी अच्छे काम के लिए अपनी अपनी गुल्लक में डाल दें। अभी जुगनू ने यह बात कही ही थी कि पड़ोस में चीखें सुनाई दी। फिर क्या होता है कि अभी अभी इन्होंने ऐसी बात की ही थी कि तभी क्या हुआ, मतलब उन्होंने कहा ना कि चलो इस पैसे को अच्छे काम के लिए हम बाद में इसका यूज़ करेंगे, इसको अभी गुल्लक में डाल देते हैं। तो अभी जुगनू ने यह बात कही ही थी कि पड़ोस में चीखें सुनाई दी। पता चला कि जब सरगी की मम्मी काम करने के बाद अपने घर लौट रही थी तो किसी नटखट लड़के ने बड़े बम को आग लगाकर सड़क पर फेंक दिया और उस बम के कुछ एक कण मम्मी की आंखों में पड़ गए थे। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें फौरन ही पास के अस्पताल में ले जाया गया। मतलब तभी क्या होता है कि उनको चीख सुनाई थी, ठीक है, पड़ोस में से। तो पता चला कि जब सरगी की मम्मी काम करने के बाद घर पे लौट रही थी तब क्या हुआ था कि किसी नटखट बच्चे ने पटाखा जला करके, बड़ा सा बम जला करके सड़क पर फेंक दिया था। और उस बम की वजह से जो उसकी मम्मी की आंखें थी, मतलब वो जो बम थे, ठीक है, उसके कुछ कण, मतलब कुछ एक कण, जैसे देखो बम फूटता है तो आप देखना चिंगारी इधर उधर उड़ करके जाती है ना, तो वैसे ही उसके कुछ कण उनकी आंखों में पड़ गए थे और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उन्हें तुरंत ही अस्पताल में ले जाया गया। कुछ ही क्षणों के पश्चात तीनों दोस्त अपने अपने रुपए लेकर अस्पताल में बैठे सरगी के पिताजी को देने के लिए घर से रवाना हो गए। और कुछ ही क्षणों में जो तीनों दोस्त थे वो अपने अपने रुपए लेकर अस्पताल में बैठे सरगी के पिताजी को देने के लिए घर से रवाना हो गए, मतलब घर से चल दिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ये कहानी खत्म की। अब हम शब्द वाटिका देख लेते हैं। तो भांति भांति मतलब तरह तरह, आतिशबाजी मतलब क्या होता है, पटाखे, मुहावरे क्या है यहाँ पर देखिए, आंखें खुलना मतलब सही बात समझ में आना, और तेवर बदलना मतलब नाखुश होना। ठीक है बच्चों, तो
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।